अस्सलाम वालेकुम। फिज़िक्स चैप्टर नंबर 5 क्लास 9 सिंध बोर्ड। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 के मैं कर चुका हूँ, 5 पे हूँ। आइए सबसे पहले वर्कड एग्जाम्पल करते हैं। वर्कड एग्जाम्पल नंबर 1। आइए डेटा बनाते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, कह रहा है स्प्रिंग हैज स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। हुक्स लॉ से रिलेटेड है ये। हुक्स लॉ इक्वल होता है F इक्वल टू के एक्स। तो स्प्रिंग कांस्टेंट को हम के से ही रिप्रेजेंट करते हैं। कह रहा व्हाट लोड, लोड से मुराद यहाँ वही फोर्स है। इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 4 मीटर। सही ना, एक्सटेंशन दिया हुआ है 4 मीटर। तो हमारे पास दो चीज़ें दी हुई हैं डेटा में। एक दिया हुआ है स्प्रिंग कांस्टेंट 30 न्यूटन पर मीटर, और एक्सटेंशन को हम एक से रिप्रेजेंट करते हैं, दिया हुआ है 4 मीटर। लोड निकालना है, लोड को यहाँ हम एफ से रिप्रेजेंट करना है। रिक्वायर्ड है ये। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ एफ इज इक्वल होता है के एक्स के। लिख दें के की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 30 और एक्स की वैल्यू दी हुई है 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 120 न्यूटन। ये आ गया लोड या फोर्स आ गया जो हम न्यूटन। तो हुक्स लॉ से रिलेटेड था। हुक्स लॉ का भी यही रहा कि विद इन इलास्टिक लिमिट, सही ना, द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स या अप्लाइड लोड कह लें। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के, और उस डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के लेते हैं। तो ये पहला न्यूमेरिकल था, पहला वर्कड एग्जांपल था हमारे पास। वर्कड एग्जांपल नंबर 2। वर्कड एग्जांपल नंबर 2 कह रहा कैलकुलेट द प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर इन अ स्विमिंग पूल। एक स्विमिंग पूल है, उसकी डेप्थ दी हुई है 3 मीटर, वहाँ प्रेशर कैलकुलेट करना है। और डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ स्विमिंग पूल दिया हुआ है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। आइए डेटा बनाते हैं। रिक्वायर्ड प्रेशर है, पी से रिप्रेजेंट करेंगे। वैसे उसूल में हमें पूरा लिखना चाहिए प्रेशर, क्योंकि पी से हम पीछे जो है ना मोमेंटम को रिप्रेजेंट करके आए। इसी तरह पावर आएगा, उसे भी पी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम पावर पूरा लिखना चाहिए, प्रेशर भी पूरा लिखना चाहिए। खैर उन्होंने पी लिखा है, मैं पी लिख देता हूँ। डेप्थ गिवन है हमारे पास 3 मीटर। डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है हमारे पास 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक, और जी की वैल्यू हम खुद ले लेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो प्रेशर निकालने का फार्मूला है ड्रॉ डी जी। प्रेशर को हम डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रो दिया हुआ है 1000, ये दिया हुआ है 3 और ये दिया हुआ है 10। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 30,000। प्रेशर का ऐसा यूनिट है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल लिख दें या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दें, एक ही बात है हमारे पास। ये आंसर हो गया। ये वर्कड एग्जाम्पल नंबर 2 था। ये वर्कड एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। पेज यही है 124। अगेन प्रेशर निकालना है। अब प्रेशर का दूसरा फार्मूला यूज होगा। प्रेशर का ये पहला फार्मूला था जब हमारे पास डेप्थ और डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ हो तो, और अगर हमारे पास फोर्स और एरिया दिया हुआ हो तो प्रेशर के लिए दूसरा फार्मूला। उस डेफिनेशन भी वही बुक में लिखी हुई है कि फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेशर। कह रहा बॉय इज डिगिंग अ होल। वर्क एग्जाम्पल नंबर 3। कह रहा क्या बॉय इज डिगिंग अ होल, सही है ना। कह रहा एक लड़का कोई होल कर रहा है विद स्पेड, वही फावड़ा जिसे कहते हैं, उससे ऑफ एज 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी उसके एज का एरिया दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द प्रेशर, प्रेशर निकालना है व्हेन ही इज एक्सर्टिंग द फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन ऑन द स्पेड। तो वही हम डेटा बनाते हैं। रिक्वायर्ड प्रेशर ही है, एरिया दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फोर्स जो अप्लाई हो रहा है उस पर 1000 न्यूटन का अप्लाई हो रहा है। सबसे पहले हम एरिया को जो है ना कन्वर्ट कर लें मीटर में, सही ना। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, इस पर स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा। इसे 10⁻⁴ में लिखेंगे, मीटर स्क्वायर हो गया ये। इसको 10⁻⁴ में लिखेंगे 10⁻⁴, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ -4 मीटर स्क्वायर।
ना भी लिखें तब भी चल जाएगा। अच्छा, साइंटिफिक फॉर्म में जब हम किसी नंबर को लिखेंगे ना तो डेसिमल एक डिजिट के बाद होना चाहिए। ये तो डिजिट से पहले है तो इसको एक डिजिट के बाद ले जाएंगे। डेसिमल यहाँ से उठा के यहाँ ले आए तो यहाँ -1 कर देंगे। ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया। प्रेशर निकालने का फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स 1000, एरिया आ गया 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻5। इस ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ और इस नीचे वाले पावर को ऊपर ले जाऊँ या नीचे रहने दूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा 5। दोनों बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। ये हो जाएगा 10⁸। प्रेशर का वही यूनिट पास्कल। ये आंसर हो जाएगा। तो ये वर्कड एग्जाम्पल नंबर 3 है। वर्कड एग्जाम्पल नंबर 4, लास्ट वर्कड एग्जाम्पल। इसके साथ ये 1 भी लिखा हुआ चल रहा, हम चाहें तो 1 लिखा रहने दें। 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चाहें तो लिख दें, चाहें तो ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्कड एग्जाम्पल नंबर 4, लास्ट वर्कड एग्जाम्पल लेकर आई ना, हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम। हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम है हमारे पास। व्हाट मस्ट बी द सरफेस एरिया ऑफ अ पिस्टन। हमें एरिया निकालना है। डेटा बनाते हैं हम। रिक्वायर्ड एरिया है। व्हाट मस्ट बी द सरफेस एरिया ऑफ अ पिस्टन इफ अ प्रेशर ऑफ 300 किलो पास्कल। प्रेशर दिया हुआ है हमारे पास 300 किलो पास्कल इज यूज टू प्रोवाइड एन अपवर्ड फोर्स। जाहिर सी बात है लिफ्ट ऊपर ही ले जाएगी ना उस गाड़ी को, या इसकी जो चीज़ उस पर रखी हुई है। तो अपवर्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है 2000 न्यूटन का। ये किलो पास्कल में इसे कन्वर्ट कर लें पास्कल में, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 पास्कल। इसको 10⁻⁴ में लिख दें तो 10⁻⁵ 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद हम डेसिमल लाएंगे तो 10⁻⁵ हो जाएगा। फोर्स को भी मैं 10⁻⁴ में कन्वर्ट कर दूँ तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ न्यूटन। प्रेशर निकालने का ये भी एक फार्मूला है, फोर्स पर यूनिट एरिया। मैंने बताया आपको, जब डेप्थ दी हुई हो और वाटर की डेप्थ दी हुई है तो उस सूरत में वो फार्मूला यूज करेंगे। एरिया निकालना है F डिवाइडेड बाई पी। एफ दिया हुआ है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ और पी दिया हुआ है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵। तो 2/3 ये बेस सेम है, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 0.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻²। आप चाहें तो मीटर स्क्वायर लिख दें, आंसर आ जाएगा। उसने कन्वर्ट करके दिया हुआ है 0.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻² को लिखेंगे तो 0.01 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.0066 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा एरिया हमारे पास। ठीक है जी, तो ये वर्कड एग्जाम्पल नंबर 4 था। अब हमारे पास न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, न्यूमेरिकल नंबर 4 कह रहा है कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट। आइए डेटा बनाते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या कह रहा हो, सबसे पहला वर्कड एग्जाम्पल हमने यही किया था जिसमें स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई थी। अब यहाँ निकालने के लिए कह रहा, तो रिक्वायर्ड है ये। कह रहा कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ स्प्रिंग फॉर अ स्प्रिंग विच एक्सटेंड्स बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। तो वो एक्सटेंड कर रहा है, डिस्टेंस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर तक। When a load of 14 न्यूटन हंग फ्रॉम इट्स एंड, अगर 14 न्यूटन का लोड उस पर हैंग कर दें तो लोड दिया हुआ है जिसे हम F से रिप्रेजेंट करेंगे 14 न्यूटन। डिस्टेंस हमारे पास जो है ना, एक्सटेंशन हमारे पास सेंटीमीटर में दिया हुआ है, उसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लें, 100 से डिवाइड कर देंगे मीटर। 3.5 डिवाइडेड बाई 100, 3.5 डिवाइडेड बाई 100, 0.035 आ गया। तो हमें के निकालना है। हुक्स लॉ हमें ये बताता है F इक्वल होता है के एक्स के। के की वैल्यू निकालेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा F/x के। यानी हम इसे निकालना चाहें तो के एक्स को यहाँ ट्रांसफ़र कर दें और F को वहाँ। अब के की वैल्यू निकालेंगे, F मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। के इक्वल हो जाएगा, F की वैल्यू दी हुई है 14 और x की वैल्यू आ गई 0.035। 14 डिवाइडेड बाई 0.035
ये आ जाएगा 400 न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट है। ये आंसर हो गया। ये पहला न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने जो है ना एक टेबल दिया हुआ है जिसमें लोड गिवन है और एक्सटेंशन गिवन है। इसका आप जो है ना बाकायदा जो है ना प्रैक्टिकल करेंगे, उसमें लेंथ निकालेंगे आप हर एक का। तो वहाँ पे हम ये प्रूव करेंगे कि लेंथ और जो है ना एक्सटेंशन, लोड एंड एक्सटेंशन जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनके दरमियान प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्टली होती है, क्योंकि जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा लेंथ का, कांस्टेंट का। तो ये उससे रिलेटेड चीज़ें दी हुई हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन लिख रहा हूँ पहले मैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, सही ना। कह रहा क्या, बॉय इज प्रेसिंग अ थंब टैग इनटू अ पीस ऑफ वुड, यानी अंगूठा रख रहा है वो पीस ऑफ वुड पे विद अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, और वो जो फोर्स लगा रहा है वो 20 न्यूटन की लगा रहा है। द सरफेस एरिया ऑफ हेड ऑफ द थंब टैग इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। थंब टैग का सरफेस एरिया जो दिया हुआ है उसके हेड का, वो दिया हुआ है हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टिप ऑफ द थंब टैग, सही है ना, उस पर जो टिप लगी हुई है, पूरा सरफेस एरिया वुड का, पीस ऑफ वुड पे वो थंब टैग लगा रहा। कह रहा कि द सरफेस एरिया ऑफ द थंब टैग, द सरफेस एरिया ऑफ हेड ऑफ थंब टैग इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आगे कह रहा है एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टिप ऑफ द थंब टैग इज जो है ना 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। और टिप ऑफ द थंब टैग का सरफेस एरिया दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले पार्ट में कह रहा है कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉयज थंब ऑन द हेड ऑफ द थंब टैग, सही है ना, बॉयज का थंब जो है ना हेड ऑफ द थंब टैग पर कितनी प्रेशर लगा रहा है ये कैलकुलेट कीजिए। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि द प्रेशर ऑफ द टिप, ये टिप का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, सही है ना, ऑन द थंब टैग ऑन द वुड। और तीसरे पार्ट में कह रहा है कि व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम आंसर ऑफ पार्ट ए एंड बी। पार्ट ए और बी का जो आंसर निकालेंगे उससे आप कंक्लूजन क्या देंगे, आप ये बता दीजिए। तो आइए सॉल्व करते हैं, इसे डेटा बनाते हैं। फोर्स जो अप्लाई कर रहा है वो अप्लाई कर रहा है 20 न्यूटन की वो। द सरफेस एरिया ऑफ हेड ऑफ द थंब टैग, दो सरफेस एरिया हेड ऑफ द थंब टैग दिया हुआ है हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सरफेस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टिप ऑफ द थंब टैग इज 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर कैलकुलेट करना है, फोर्स इसका मतलब दोनों में सेम लग रहा है, सही है ना, फोर्स एक ही है, एरिया दो है। प्रेशर कैलकुलेट करना है, कह रहा है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय बॉयज थंब, बॉयज का थंब जो है ना कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ऑन द थंब टैग पर, ऑन द हेड ऑफ द थंब टैग। और दूसरा कह रहा है कि द प्रेशर ऑफ द टिप ऑन द थंब टैग ऑन द वुड, सही है ना, और टिप पर जो प्रेशर लग रहा है वो निकाल दीजिए, यानी P2। तो प्रेशर निकालने का हमारे पास फॉर्मूला ये है, P1 निकालेंगे। एरिया सबसे पहले यहाँ एरिया को हम कन्वर्ट कर लें मीटर में, सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया, ये मीटर स्क्वायर। इसको हम यूँ लिख सकते हैं 10⁻⁴। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई, या तो 10⁻⁴ हो जाएगा माइनस का 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एरिया 2 ये दिया हुआ है 0.01, वही इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 4 जीरो आ जाएंगे 1 के बाद, ये आ जाएगा 10⁻⁴, वही 4 हो जाएगा 10⁻⁴, इसे ऊपर ले जाएंगे माइनस का 4 हो जाएगा। इस डेसिमल को उठा के 1 के बाद ले आए तो 2 डिजिट के बाद ले जाएंगे, 2 माइनस कर देंगे। प्रेशर निकालने पहले वाले का, प्रेशर इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, सही है ना। प्रेशर एक्सर्टेड बाय बॉयज थंब, जो एक्सर्ट कर रहा है वो निकालने, फोर्स दिया हुआ है 20 और ये दिया हुआ है हमारे पास 10⁻⁻⁴। इसको ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस पावर हो जाएगा, प्रेशर आ गया। हम चाहें तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 10⁻⁴ का मतलब 1 और 4 जीरो, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 पास्कल, सही है ना।
तो बॉयज थंब का प्रेशर आ गया ऑन द हेड ऑफ द थंब टेक, हेड ऑफ द थंब टेक पर जो लग रहा। अब हम निकालेंगे द प्रेशर ऑफ द टिप ऑन द थंब टेक पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा वो P2, फोर्स वही अप्लाई हो रहा डिवाइडेड बाई A2, फोर्स 20 न्यूटन है। A2 आ गया हमारे पास 10⁻⁻6, इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻6 पास्कल। इसे चले इसी में लिख दें, तो ये पहले वाले का प्रेशर आ गया, ये सेकंड वाले का। हम इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते थे, मैंने इस फॉर्म में लिख दिया 10⁻⁻। तो आप देखिए सेकंड वाले पे जो प्रेशर लग रहा है, द प्रेशर ऑफ द टिप ऑफ द थंब टेक ऑन द वुड पे जो है वो ज़्यादा है प्रेशर की वैल्यू, और थंब से जो प्रेशर लग रहा है ऑन द हेड ऑफ द थंब टेक वो ये प्रेशर है। तो कह रहा है कि व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम आंसर ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो हम ये लिखेंगे कि जो है ना द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द टिप ऑन द वुड, thumb take on the wood is greater than the pressure exerted by the boy's thumb on the head of the thumb take, जो उस पर लगा रहा है उससे ज़्यादा है। यही हमने कंक्लूजन दिया ना, सही है ना, कि प्रेशर एक्सर्टेड, सही है ना, बाय द टिप ऑन द थंब टेक इज ग्रेटर। अगर हम लिखना चाहें तो लिख देंगे प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द pressure exerted on the tip of thumb tack is greater, pressure exerted सही है ना by boy's thumb on the head of the thumb tack, on the head of the thumb tack। ये कंक्लूजन आ गया, पार्ट नंबर सी का आंसर हो गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आइए करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसके लिए उसने डायग्राम बना के दिया हुआ है, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको डायग्राम। द फिगर शोज अ बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम दैट हैज स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन, कि एक फिगर दिया हुआ है जिसमें हमारे पास स्मॉल पिस्टन एंड लार्ज पिस्टन है। ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 0.005 मीटर स्क्वायर एंड 0.1 मीटर स्क्वायर। स्मॉल पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया ये दिया हुआ है और लार्ज पिस्टन का स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया ये दिया हुआ है। कह रहा फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड टू स्मॉल पिस्टन पर, ये फोर्स अप्लाई हो रहा। कैलकुलेट द प्रेशर ट्रांसमिटेड इनटू हाइड्रोलिक फ्लूइड, जो प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे। नंबर 2 में कह रहा है द फोर्स एट लार्ज पिस्टन, लार्ज पिस्टन पर जो फोर्स लग रहा है वो निकालना है। डिस्कस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन, ये हमारे पास डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है जी, ये लार्ज पिस्टन है और ये हमारे पास स्मॉल पिस्टन है। स्मॉल पिस्टन पर 20 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। लार्ज पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है 0.1 मीटर स्क्वायर, स्मॉल पिस्टन का 0. लिखा हुआ है हमारे पास। लार्ज पिस्टन पे ये कार रखी हुई है जिसका लोड नीचे की तरफ जाएगा, ये जितना फोर्स एक्सर्ट करेगा नीचे ये हमने निकालना है और प्रेशर निकालना है। पहले पार्ट में कह रहा था प्रेशर ट्रांसमिटेड इनटू हाइड्रोलिक फ्लूइड, तो लार्ज पिस्टन या स्मॉल पिस्टन से जो प्रेशर लगेगा वो सेम रहेगा। हाइड्रोलिक सिस्टम का प्रेशर जो है ना वो सेम होता है। तो आइए हमारे पास पहले वाले टॉपिक का निकालें। हमारे पास फोर्स दिया हुआ है स्मॉल पिस्टन पे जो लग रहा है, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड टू स्मॉल पिस्टन। तो डेटा बनाते हैं। फोर्स दिया हुआ है 20 न्यूटन, हमने लार्ज पिस्टन, द फोर्स ऑन लार्ज पिस्टन, इसे हम फन कह लें। लार्ज पिस्टन के फोर्स को हम जो है ना जो कैलकुलेट करना है, फोर्स अप्लाइड ऑन लार्ज पिस्टन, कैलकुलेट करना हमें, F2 से रिप्रेजेंट करना। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो है ना क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है स्मॉल पिस्टन का और लार्ज पिस्टन का। स्मॉल पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया 0.005 मीटर स्क्वायर और लार्ज पिस्टन का 0.1 मीटर स्क्वायर। सही है, और डिस्कस करना है डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा, अभी हम डिस्कस करेंगे बाद में। पहले तो मैं निकाल लूँ प्रेशर। प्रेशर इक्वल होता है हमारे पास फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। स्मॉल पिस्टन का ले लें तो फोर्स दिया हुआ है हमारे पास 20 न्यूटन, एरिया दिया हुआ है हमारे पास 0.005।
हम 20 को डिवाइड कर दें 0.005 से, 20 डिवाइडेड बाई 0.005, ये आ गया 4000 पास्कल। ये आंसर हो गया। ठीक है, जो प्रेशर ट्रांसमिटेड हो रहा है इनटू हाइड्रोलिक सिस्टम में। फोर्स ऑन लार्ज पिस्टन निकालना है, तो लार्ज पिस्टन का एरिया दिया हुआ है 0.1, तो प्रेशर इक्वल हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स निकालना है, F2 इक्वल हो जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। प्रेशर आ गया हमारे पास 4000 और एरिया आ गया हमारे पास 2 का 0.1। 4000 को मल्टीप्लाई कर दें 0.1 से, ये आ गया 400 न्यूटन। ये फोर्स आ गया जो लार्ज पिस्टन पे लग रहा है। अब अगर डिस्कस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन, हमें डिस्कस करना है कि डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन। ठीक है, ये प्रेशर निकाल लिया हमने। ये प्रेशर दोनों के लिए, लार्ज पिस्टन पे और स्मॉल पिस्टन पे जो प्रेशर लगेगा यही अप्लाई होगा। फोर्स ऑन लार्ज पिस्टन हमने निकाल लिया 400 न्यूटन। इन हाइड्रोलिक सिस्टम में वर्क डन जो है ना लार्ज या स्मॉल पिस्टन का वो भी सेम होगा। इन हाइड्रोलिक सिस्टम work done on both piston is same। हमें पता है वर्क डन इक्वल होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो अब डिस्प्लेसमेंट स्मॉल पिस्टन का अलग है और लार्ज पिस्टन का अलग है। हम लेट कर लें, लेट ये पार्ट सी कर रहे हैं हम, ये पार्ट बी था और ये पार्ट ए का आंसर था। लेट D1 एंड D2 be the distance covered by small and large system। ठीक है जी, तो वर्क डन चूंकि दोनों का सेम है तो ये हो जाएगा F1 D1 इक्वल टू F2 D2। हमें कहना है कि डिस्कस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन। तो कोई एक डिस्टेंस निकाल लें, फॉर एग्जांपल D1 ही निकाल लेते हैं डिवाइडेड बाय F1। F2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 400, D2 हमें मालूम नहीं और F1 की वैल्यू आ गई हमारे पास गिवन है 20। तो इसको इससे कैंसिल करेंगे, 20 टू 40, 20 D2 आ जाएगा। या फिर D2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1/20 हो जाएगा यहाँ आके D1। इसका मतलब ये हुआ कि लार्ज पिस्टन जो है ना 1/20 टाइम जो है ना स्मॉल पिस्टन से इतना कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। हम अगर कंक्लूजन देंगे डिस्कस द डिस्टेंस तो हम लिखेंगे कि लार्ज पिस्टन कवर 1/20, सही है ना, टाइम्स D1 लिखा हुआ है जो है ना कवर अ डिस्टेंस। जो है ना हम ये लिख सकते हैं कंक्लूजन में कि लार्ज पिस्टन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1/20 ऑफ D1, यानी स्मॉल पिस्टन, D1 से मुराद स्मॉल पिस्टन का डिस्टेंस है। 1/20 ऑफ स्मॉल पिस्टन लिख लें। ये आंसर हो गया, कंक्लूजन आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था, लास्ट क्वेश्चन। तो इस तरह हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 के भी तमाम न्यूमेरिकल कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम चैप्टर नंबर 6 के करेंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।